उसमें तो साफ कहा गया है कि हॉकिश मतलब इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई इन्फ्लेशन की सबसे ज़्यादा चिंता है और टारगेट अचीव करना है, उसके लिए जितने बार भी बढ़ाना पड़ेगा हम बढ़ाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द है। डेटा। 8 वाला 2 लाना है दो इन्फ्लेशन लाना बेसिकली। है, 8 वाला 2 लाना है, और अगर डेटा सजेस्ट करता है कि उसको लाने के लिए आपको रेट हाइक करनी पड़ेगी तो हम करते रहेंगे। तो चूंकि वो हिस्ट्री 1-1.5 महीने पहले की बात होती है, और ये तो उसमें ये कोई stated चेंज नहीं truth है, है। आपको ये तो मालूम बात था पहले लोगों बता को, चुके हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जब लेटेस्ट डेटा आ रहे हैं जिस पर फैसला लेना है, जैसे अभी पिछला नंबर आया था जॉब वाला, वो नंबर इंपॉर्टेंट था। अब वो लेटेस्ट नंबर आया WPI, मतलब वहाँ पे जो फैक्ट्री गेट पे जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी बढ़ के आया है। आप देखिए 0.4% आया, अनुमान था कि शायद ये नेगेटिव जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया है। वो बढ़ के आने का मतलब ये होता है कि अभी गुंजाइश है कि और महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि ये पास ऑन तो करेंगे ना वो। आपका जो CPI वो तो जो आप झेल रहे हैं, जो कंपनीज झेल रही हैं अपनी बुक पे, वो आप कब पास ऑन करेंगी। तो या तो वहाँ ईज हो जाए, सप्लाई चेन इतनी ईज हो जाए कि उनको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर वो बढ़ के आ रहा तो ये मान के चलते हैं कि थोड़ा CPI में प्रेशर रहेगा। लेकिन CPI की कुछ अनुमान हमको पहले लगे थे जब हमने PC इंडेक्स देखा था, तो वहाँ पे नॉन कोर में बढ़ी हुई महंगाई आई थी, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी हुई आई थी, क्रेडिट कार्ड का डेटा 6% बढ़ के आया था। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि 8.1 से नीचे जाएगा। अगर 8 से नीचे जाएगा तो कल मार्केट में दिवाली हो जाएगी US में, अगर 8 से नीचे आ जाए नंबर तो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे संकेत जो अब तक मिले उससे लगता है कि 8.1 8 जो अनुमान मार्केट चल रहा है उसके आसपास रहना चाहिए। अगर ऐसा ही होता है तो फिर आप बहुत जल्दी 1 या 2 नवंबर को बैठक है फेड की, आप उसमें एक 75 बेसिस पॉइंट का हाइक देखेंगे, और उसके बाद दिसंबर वाली बैठक के लिए भी मूड माहौल बन जाएगा। 2 चीज़ें। अब इसमें देखिए क्या होता है ना कि ये तो हो गया डेटा में हम बात करें। अब जो एल्युमिनियम पे कंप्लीट में बैन लगा दूंगा, चिप कंपनीज के ऊपर आपने एकदम मार गिरा दी, तो ये सब इन्फ्लेशनरी काम कर रहे हैं आप। एक साइड से आप सोचते हैं इन्फ्लेशन कम हो जाए, दूसरी साइड से आप ये भी कर रहे हैं। क्रूड के का जो दाम गिरा है उसको लेकर मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि ओपेक अपना प्रोडक्शन, अपना सेल्स का अनुमान घटा रहा है, आउटलुक घटा रहा है। वो कह रहा है कि 4,64,000 बैरल पर डे के हिसाब से कम बिकेगा, क्योंकि रिसेशन में है देश। प्रोडक्शन कट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेशन में जा रहा है, तो प्राइस मेंटेन करना है। तो क्रूड का गिरना भी कोई हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया रिसेशन में जा रही है। तो नंबर्स के आधार पे थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इसीलिए मार्केट चल रहा है। रिजल्ट्स भी आ जाने बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे आज मेरा सवाल है आप लोगों से, जो लोग बहुत डेटा लोडेड होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं और जो लोग ब्रेवरी दिखाते हैं, थोड़ा आगे की सोच रखते हैं, सोच है, डेटा बैक नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये डिबेट US में चल रही है 24 घंटे के अंदर। वहाँ सिर्फ यही डिबेट चल रही है कि इन्फ्लेशन पीक हो गया है, फेड का दिमाग खराब हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, सिम्टम दिख रहे हैं ना आपको, धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ी हुई तो धीरे धीरे थी। ये सारी डिबेट पिछले 24 घंटे में US में चल रही है। तो जो बहुत डेटा से लैस है उनको लग रहा है नहीं नहीं कहाँ, देखो नंबर इतने खराब है। जिनको लगता है कि कम हो रही है वो कह रहे हैं कि फेड अब गलती। तो पिछली बार भी ऐसी हुआ था, 8.5 वाला 8.3 हुआ था, पर फिर हमने कोर टटोला था, कोर फिर भी इंच अप हो रहा था। इस बार 8.3 वाला एक्सपेक्टेड 8.1 होगा, पर नजर तो फिर भी कोर पे ही रहनी है। कोर पे रहनी, देखिए कोर फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी को हटा दें, बहुत वोलेटाइल तो दिख रहा है कि हमको कम हुआ है, लेकिन जो उसके अलावा वो कम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब पता नहीं, मैं तो मुझे तो लगता है कि मैं उस साइड में चला जाऊँ क्या, अब डेटा के अलावा वाले में, क्योंकि पीक तो बन गया है। तो जॉब डेटा स्ट्रॉन्ग, होलसेल प्राइस PPE मजबूत,